ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी 20 साल की जिंदगी को 20 दिनों में खत्म कर देता है। उसे ये याद ही नहीं होता है कि इन 20 सालों में उसके अच्छे दिन कौन से थे और बुरे दिन कौन से थे, वो बस बीत चुके हैं। इस मूवी का नाम है क्लिक मूवी। फिल्म की स्टार्टिंग में माइकल को देखते हैं, जिसका बहुत ही भरा पूरा और खुशहाल परिवार है। उसमें उसकी पत्नी डोरा और उसके 2 बच्चे, लड़का केविन और लड़की सैमंथा, जिनके लिए वो ट्री हाउस बना रहा होता है, और उसके साथ उसके माता पिता भी हैं। माइकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट है जो बहुत ही कामयाब है। इसी बीच माइकल अपने बच्चे के स्विमिंग कंपटीशन में भी नहीं आ पाता। वो तब आता है जब वो कंपटीशन कंप्लीट हो चुका होता है, और कंपटीशन के बाद भी वो अपनी फैमिली के साथ होकर भी बॉस से ही कॉल पर बात करता रहता है। अब माइकल के ऑफिस में उसका बॉस बहुत ही खास जैपनीज प्रोजेक्ट का ऑफर देता है, और माइकल अपने नाम और पैसों के लिए प्रोजेक्ट को हाँ कर देता है। अब माइकल अपने घर पर है और वो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में देख रहा है। इसी बीच वो अपनी पत्नी डोरा से भी बात करता है कि इस प्रोजेक्ट के चलते शायद उसे ट्रिप कैंसिल करनी पड़े, बट इससे डोरा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पिछले 1 साल से घर का हर सदस्य इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। हर चीज जैसे ऑर्गेनाइज थी, जैसे बच्चों का डांस, खिलौने, घूमना फिरना, सब कुछ। अब माइकल अपने काम में लग जाता है। अब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्ले करने के लिए बटन दबाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे रिमोट रखे होते हैं, खिलौनों के, एसी के, टीवी के। तो वो गलती से हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है, जो सीधा उसके सर पर जाकर लगता है। इसलिए वो बाहर यूनिवर्सल रिमोट लेने के लिए चला जाता है। यूनिवर्सल रिमोट वो चीज है जिससे हर इलेक्ट्रॉनिक चीज कंट्रोल की जा सकती है। माइकल स्टोर में पहुंचता है, जहाँ पर वो शॉपकीपर से यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, लेकिन वो शॉपकीपर माइकल से दोस्ती करना चाहता था, बट माइकल इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। इसीलिए वो आगे निकल जाता है और माइकल के सामने एक बेड दिखता है, तो उसके ऊपर आराम करने के लिए लेट जाता है। और थोड़े समय के बाद वो दूसरी तरफ देखता है तो उसे एक और शॉप दिखाई देती है। वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ उसे मॉर्टी नाम का एक आदमी मिलता है। माइकल उससे यूनिवर्सल रिमोट मांगता है, तो मॉर्टी उसे एक बहुत ही बड़ी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए थे। एंड एक खास जगह से मॉर्टी माइकल को यूनिवर्सल रिमोट देता है। यहाँ पर मॉर्टी माइकल को कहता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद मॉर्टी कहता है, मैं इस रिमोट को तुम्हें दे तो रहा हूँ, पर मैं इसे कभी वापस नहीं लूंगा। अब माइकल को ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिमोट ही तो था, वो उसे वापस करने क्यों आएगा। उसके बाद माइकल रिमोट लेकर घर पर आ जाता है और अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म चालू करता है। इसी बीच उसकी पत्नी डोरा किसी बात को लेकर माइकल से झगड़ा करने लगती है, एंड गलती से माइकल रिमोट का पॉज बटन दबा देता है। पर माइक एकदम से नोटिस करता है कि डोरा सच में रुक चुकी है। अब वो जैसे ही दोबारा क्लिक करता है, डोरा हरकत में आ जाती है, और इसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में जाकर काम करने लगता है, जहाँ पर उसका कुत्ता आकर भौंकने लगता है। एंड वो कुत्ते की आवाज कम करने के बहाने से रिमोट का वॉल्यूम डाउन बटन दबा देता है, जिससे कुत्ते की आवाज कम हो जाती है। अब माइकल साइलेंट बटन दबाता है तो उसका कुत्ता साइलेंट हो जाता है। अब ये सब देखकर माइकल एकदम से हैरान हो जाता है, और वो अपने कुत्ते को बाहर गार्डन में ले जाता है। एंड वो वहाँ पर भी फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाकर कुत्ते का काम जल्दी से कर लेता है। दूसरे दिन डोरा की फ्रेंड एनी आती है, और वहाँ पर भी माइकल रिमोट का यूज करके उसे म्यूट कर देता है। अब इसके बाद माइकल मॉर्टी से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर माइक कहता है कि मैं उस दिन तुम्हारी बात समझ नहीं पाया था, बट ये बात तो सच है। मॉर्टी कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में रिमोट है, कि ये सच में एक यूनिवर्सल रिमोट है। इससे तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। वो माइकल को मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है। जैसे ही माइकल मेन्यू बटन दबाता है, तो उसके जिंदगी के सारे मेन्यूज के सामने आ जाते हैं। माइकल यहाँ पर देखता है कि उसका जन्म कैसे हुआ। उसके बाद वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें वो खुद बच्चों के साथ बेसबॉल खेल रहा है, और उसके मम्मी पापा उसके साथ बहुत ही खुश हैं। उसके पापा उसको एक कॉइन की ट्रिक दिखा रहे होते हैं, जिसमें वो एक सिक्के को अपने मुंह में डालकर गायब कर लेते हैं। एंड ये ट्रिक देखकर मॉर्टी भी हैरान हो जाता है। वो माइकल से पूछता है ये उन्होंने कैसे किया। माइकल बताता है कि ये एक खास तरह का कॉइन होता है जो सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है, जो कि मैजिक शॉप में मिलता था। माइकल बताता है कि वो अपने पापा के सामने हमेशा ही अनजान बनने का नाटक करता था। बाद में मोर्टी प्ले का बटन दबाने को कहता है, और ये अभी के टाइम में आ जाते हैं। इसके बाद मोर्टी अपना कार्ड माइकल को देता है, ताकि माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो बात कर सके। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि माइकल अपने बॉस से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, कि अगर तुमने होटल वाला प्रोजेक्ट पूरा कर लिया तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ लो। तो इसीलिए वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। एंड वहीं पर डोरा माइकल के मॉम डैड को खाने पर इनवाइट करना चाहती है, लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे बहुत सारा काम होता है। पर मना करने के बावजूद भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है। इस समय वो इतना बिजी होता है कि डिनर करने और बाकी एक्टिविटीज को करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए वो रिमोट में स्किप बटन दबाकर उसके माँ बाप से गेट टुगेदर का और डिनर का एंड ऐसे जितने भी पल थे उन्हें स्किप कर देता है, और अंत में अपने काम की जगह पर आ जाता है। अब रात को माइकल की वाइफ कहती है
कि तुमने अपने मॉम डैड से वादा किया था तुम अपने पिता को उनके बर्थडे वाले दिन लंच पर इनवाइट करोगे और उन्हें सरप्राइज दोगे। लेकिन माइकल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा उसने कब कहा। इसीलिए वो इसके बाद मॉर्टी को कॉल मिलाता है एंड जैसे ही वो मॉर्टी को कॉल करता है, मॉर्टी उसके दरवाजे पर ही खड़ा होता है। अब ये दोनों सड़क पर चलते हुए आपस में बातें करते हैं। मॉर्टी कहता है कि जब भी तुम फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तब तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। इस ऑटो पायलट मोड में तुम अपना काम तो कर लेते हो पर बातें कम ही करते हो और उसी में ही तुमने अपने पिता को लंच के लिए इनवाइट किया होगा। इसके बाद मॉर्टी वहां से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर माइकल को जुकाम हो जाता है, इसीलिए वो टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करके अपने जुकाम को ठीक कर लेता है। अब दूसरे दिन माइकल की तबीयत ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोरा कहती है कि बाथरूम में गर्म पानी नहीं है, सो उसे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ेगा। बाद में वो फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके नहा भी लेता है और अपने बाकी के सारे काम कर लेता है और डायरेक्ट ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है। वहां से वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, बट हमेशा की ही तरह ट्रैफिक में फंस जाता है। इसीलिए वो फिर से फास्ट फॉरवर्ड बटन का यूज करके जल्दी से अपनी कंपनी में पहुंच जाता है। आज ऑफिस में माइकल का बॉस सेक्सुअल हैरेसमेंट पे स्पीच देता है एंड जॉन वहां पर अपने बॉस के अलग अलग तरीके से मजे लेता है। अब शाम को जैपनीज क्लाइंट के साथ माइकल और उसके बॉस की मीटिंग होती है, लेकिन उससे पहले जैपनीज ग्रुप साइड में जाकर बात कर रहे होते हैं और माइकल रिमोट से वॉल्यूम हाई करके और लैंग्वेज सेट करके उनकी बातें सुन लेता है और उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार उनके प्रोजेक्ट में बदलाव करके डील फिक्स कर देता है। उस पर माइकल का बॉस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये माइकल ने किया कैसे। अब माइकल बहुत खुश है, उसे जैपनीज प्रोजेक्ट मिल चुका है। इसीलिए अब वो अपने घर जाता है जहां वो बच्चों के लिए साइकिल और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और साथ में ही अपने लिए एक महंगी सिगार खरीद कर लाता है और डोरा को एक खुशखबरी देता है कि जल्दी उसका कंपनी में प्रमोशन होने वाला है। इस पर डोरा भी बहुत खुश होती है और अपनी और माइकल की पहली मुलाकात का गाना गाने को कहती है। लेकिन इस पर माइकल बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर से रिमोट का यूज करके पास्ट में जाता है जहां वो अपनी और डोरा की पहली मुलाकात को देखकर काफी खुश होता है। अब वो वहां का सॉन्ग सुनता है और वापस आकर डोरा को वही सॉन्ग सुनाता है, जिसे सुनकर डोरा बहुत खुश होती है। अब दूसरे दिन माइकल जब अपने बॉस से मिलता है तो उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और प्रोजेक्ट्स करने होंगे तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को तुम्हें पूरा करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। तो इस पर माइकल कहता है कि उसने प्रमोशन की खुशी में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड से काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है, लेकिन इससे जॉन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइम को रोककर 3-4 जोरदार लाफी जड़ता है। बाद में उसे नॉर्मल करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो मॉर्टी के पास जाता है। माइकल मॉर्टी से कहता है कि वो अपनी लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है, पर मॉर्टी उसे ऐसा ना करने की सलाह देता है क्योंकि ऐसा करने से शायद वो बहुत कुछ मिस कर देगा। तो इस पर माइकल मान जाता है और इसके बाद वो अपने घर पर चला जाता है एंड अपने काम में लग जाता है। अब माइकल यहाँ पर काफी परेशान होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को भी काफी डांटता है, जिसके बाद माइकल उस बात पर शर्मिंदा होता है। माइकल सुनता है कि डोरा अपने बच्चों से कह रही है कि तुम अपनी साइकिल रिटर्न कर दो अपने डैड को। तो इस पर बच्चे रोते हैं और अपनी साइकिल नहीं देने को बोलते हैं। अब इस मोमेंट पर माइकल ये फैसला कर लेता है कि कुछ महीनों में क्या बिगड़ेगा और इसलिए वो अपनी लाइफ को 3 महीने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। अब वो सीधा अपने आप को ऑफिस की पार्टी में देखता है जहाँ पर सब लोग उसे बधाइयाँ दे रहे हैं। एमर भी उसे प्रमोशन के लिए बधाइयाँ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड जेनी से मिलवाता है। यहाँ पर जेनी माइकल को बताती है उसका और एमर का रिलेशनशिप पहले के कुछ महीनों में अच्छा नहीं चल रहा था, बट अब 1 साल से सब कुछ बढ़िया है। तब माइकल को पता चलता है कि उसके प्रमोशन में उसे 2 साल लग गए और वो अपनी जिंदगी के 2 साल खो चुका है और इस समय में डोरा और उसके रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे हैं। ये सब जानने के बाद माइकल सीधा अपने घर पहुंचता है और वहाँ अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है। अब उसके बच्चे 2 साल बड़े हो चुके हैं और उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता गुजर चुका है एंड ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ को गले लगाता है एंड इसी मोमेंट पर रिमोट अपने आप फास्ट फॉरवर्ड मोड को ऑन कर देता है एंड इस पर माइकल परेशान हो जाता है और ये सोचता है कि ये हुआ कैसे। इसलिए वो फिर से एक बार मॉर्टी को कॉल करता है, पर तभी मॉर्टी अचानक से ही वहीं पर आ जाता है और उसे डरा देता है। तब माइकल अपनी परेशानी के बारे में उसे बताता है तो मॉर्टी उसे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के 2 साल फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं, तो उस दौरान तुमने जितने भी पल फास्ट फॉरवर्ड किए होंगे, जैसे डोरा के साथ झगड़ा, माता पिता के साथ डिनर, नहाना, तैयार होना, तुम्हारी कोई भी बीमारी ठीक होना, तुम्हारा प्रमोशन, ये सारे पल ऑटो फास्ट फॉरवर्ड मोड में चले गए। ये भी इस रिमोट का एक फीचर है। अब माइकल उस रिमोट को अपने आप से दूर करने के लिए उसे दूर फेंकता है, लेकिन वो रिमोट उसके पास वापस आ जाता है। वो उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है, बट वो टूट नहीं पाता। अब माइकल भी जान जाता है कि ये रिमोट उससे दूर नहीं होगा। अब अगले दिन जब माइकल सुबह उठता है
वो नहाने और तैयार होने का सीन फास्ट फॉरवर्ड हो जाने के डर से बिना नहाए ही साइकिल लेकर ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर उसका बॉस इस बात का कारण पूछता है तो माइकल उसे एक अजीब सा कारण बता देता है, जिसे सुनकर जॉन भी एग्री हो जाता है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है। यहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि वो और जेनी शहर की इस भागदौड़ से दूर मोरक्को में अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी जगह पर एरिक लेमन को बिठाने की बात करता है और एरिक लेमन की जगह माइकल को बिठाने की बात करता है। और साथ में एमर उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम जल्दी ही इस कंपनी के सीईओ बन जाओगे। ये सुनकर माइकल तो बहुत खुश होता है, बट तभी रिमोट में फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हो जाता है और उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है। अब माइकल अपने रूम में सोया होता है और उसके बॉस एमर को उसको वीडियो कॉल आता है। इसमें माइकल को पता चलता है कि एरिक लेमन के खुदकुशी करने के कारण अब कंपनी का नया सीईओ माइकल है और उसे सीईओ बनने में 10 साल गुजर गए। अब वो अपने आप को देखता है तो वो बहुत ही मोटा हो चुका है और परेशान होकर अपने घर पर चला जाता है। अब माइकल अपने घर पर पहुंचकर देखता है कि उसका लड़का केविन भी उसी की तरह मोटा हो चुका है और केविन इस हालत के लिए माइकल को जिम्मेदार बताता है क्योंकि माइकल ने बचपन से ही उसकी परवरिश अच्छी नहीं की। उसके बाद माइकल समैंथा से भी मिलता है जो कि बड़ी हो चुकी है। उसके बाद माइकल डोरा से मिलने के लिए अपने गार्डन में जाता है तो गार्डन में माइकल नोटिस करता है कि जो बहुत साल पहले उसने अपने बच्चों से वादा किया था ट्री हाउस बनाने का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ डोरा ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक दूसरे आदमी से शादी कर ली होती है। ये देखकर वो रिमोट को पॉज कर देता है। अब माइकल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो इस सब का जिम्मेदार मोर्टी को बताता है और वहाँ पर तुरंत मोर्टी आ भी जाता है और कहता है कि माइकल, ये जिंदगी तुमने खुद चुनी है। तुमने अपने काम और परिवार के बीच हमेशा अपने काम को ही चुना, इसी वजह से तुम्हारी आज ये हालत है। और इसी बीच वो प्ले का बटन दबा देता है तो उनका कुत्ता माइकल पर हमला कर देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब माइकल को होश आता है तो वो देखता है कि उसके शरीर की सारी चर्बी गायब हो चुकी है। वो एकदम पतला हो चुका है और उसकी एक्स वाइफ उसी के पास में है। डोरा उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था, इसीलिए तुम्हारा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इस बीमारी को ठीक होते होते बहुत टाइम लग गया और इसी बीच तुम कोमा में भी चले गए और आज पूरे 6 साल के बाद उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है। तब माइकल और हैरान हो जाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 6 साल और निकाल दिए। एक्चुअली में उसकी बीमारी फास्ट फॉरवर्ड हो गई। बाद में माइकल अपनी कंपनी में जाता है तो वो देखता है कि उसका फोटो एक बड़ी सी स्क्रीन पर लगा हुआ है जिसके ऊपर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर लिखा होता है। माइकल के जो सपने थे वो पूरे हो चुके थे, पर माइकल अब इन चीज़ों से खुश नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइकल की काफ़ी सारी ज़िंदगी निकल चुकी होती है। वहाँ पर उसका बेटा केविन उसकी बिजनेस में मदद करता है। वो अपने बेटे के कैबिन में जाता है और उससे बातचीत करता है और बातचीत के दौरान माइकल कहता है कि मुझे अपने डैड से मिलना है, लेकिन केविन माइकल को बोलता है कि ग्रैंडपा का तो गुजरे हुए बहुत समय हो चुका है। ये सुनने के बाद माइकल बहुत रोता है। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने उनकी कब्र पर जाता है। वहाँ पर माइकल अपने पिता को बहुत मिस कर रहा होता है एंड वहाँ पर माइकल रिमोट का यूज़ करके उस समय जाने की कोशिश करता है जब उसके पिता की डेथ हुई थी, बट वो नहीं जा पाता। तब वहाँ पर मोर्टी आ जाता है और उससे कहता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने पिता के मौत के वक्त वहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए तुम वहाँ पर नहीं जा पाओगे। लेकिन फिर भी माइकल उस समय में जाने को कहता है जब वो अपने पिता से लास्ट टाइम मिला था और वो चला भी जाता है। एंड वहीं पर केविन अपने डैड को एक डिज़ाइन दिखा रहा होता है और माइकल उसके डिज़ाइन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तब आज का माइकल अपने आप को देखकर बहुत गुस्सा होता है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बाहर घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन माइकल अपने डैड पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें वहाँ से चले जाने को बोलता है। अब अंत में माइकल के डैड उसे अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और आज का माइकल उन्हें आखिरी बार देखकर उन्हें गुड बाय कहता है। अब माइकल अपने रियल टाइम में आ चुका है जहाँ पर वो बहुत ही दुखी है एंड यहाँ पर मोर्टी कहता है कि मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में बहुत दुख हुआ। तब माइकल कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? तब मोर्टी जवाब देता है कि मैं एक एंजल हूँ, मैं मौत का एंजल हूँ जो लोगों को मारकर उनकी आत्मा ले जाता है। ये सुनकर माइकल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो डर जाता है और रिमोट का बटन दबाकर और कुछ सालों को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जहाँ पर वो अब अपने बेटे की शादी में होता है। अब केविन की शादी में वो स्पीच भी देता है और अपनी एक्स वाइफ डोरा के साथ डांस भी करता है। इसी बीच उसे हार्ट अटैक भी आता है और वो नीचे गिर जाता है। अब जब उसे होश आता है तो माइकल हॉस्पिटल के बेड पर सभी सपोर्ट की वजह से जी रहा था। तभी वहाँ पर केविन और समैंथा उससे मिलने के लिए आते हैं। तब माइकल केविन से कहता है कि तुम शादी के बाद हनीमून पर क्यों नहीं गए? इस बात पर केविन जवाब देता है कि एक अर्जेंट मीटिंग के कारण उसने हनीमून को कैंसिल कर दिया। तो इस पर माइकल उसे समझाता है कि वो परिवार को टाइम दे, पर तभी वो एक अर्जेंट मीटिंग के कारण वहाँ से जाने लगता है। अब माइकल उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है
तभी मोर्टी भी वहाँ पर आ जाता है और उसे वापस बेड पर लेटने को बोलता है, पर माइकल उसकी बात नहीं मानता और केविन के पीछे भागने लगता है। बाहर बारिश भी हो रही होती है पर वो फिर भी भागता रहता है, पर वो केविन के पीछे भागता भागता नीचे गिर जाता है। बाद में उसके साथ और भी आसपास के सारे लोग माइकल के पास आ जाते हैं। यहाँ पर माइकल अपने लड़के केविन को यही समझाता है कि हमेशा फैमिली को समय दो, क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था। इसके बाद वो डोरा से बात करता है और उसे कहता है कि वो उसे हमेशा प्यार करता रहेगा। तभी वहाँ पर मोर्टी भी आ जाता है और उसे कहता है कि जाने का समय हो गया है और उसे लेकर वो वहाँ से चला जाता है। अब माइकल मर चुका है और सभी लोग रो रहे हैं। इसके बाद हम एक सफ़ेद रोशनी को देखते हैं और माइकल को ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी अभी सपने से उठा हो, वो कोई जैसे बहुत भयंकर सपना देख रहा हो। वो अपने आप को आईने में चेक करता है तो वो जवान है। वो उसी समय में है जब वो मॉल में बिस्तर पर सो गया था। पास में वही स्टाफ का लड़का खड़ा है। अब माइकल खुश है, वो उस लड़के से दोस्ती भी करता है। वो बाहर आकर अपनी पुरानी गाड़ी को देखता है एंड बहुत खुश होता है। अब माइकल को फैमिली के मायने पता चल गए थे। वो सबसे पहले अपने मॉम एंड डैड से मिलता है और अपने घर डिनर पर बुलाता है। बाद में अपने घर पर जाकर जोर जोर से बर्तन बजाता है, जिससे सारे फैमिली मेंबर जाग जाते हैं और अपनी पत्नी डोरा से कहता है जल्दी करो, हमें अपने ट्रिप की तैयारी करनी है। और अपने बच्चों से भी वादा करता है कि नेक्स्ट वीक वो मिलकर ट्री हाउस बनाएंगे। बाद में वो अपने कमरे में जाकर अपने माता पिता को फ़ोन करने लगता है, लेकिन एकदम से वो घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने वही रिमोट रखा होता है और साथ में मोर्टी का नोट भी होता है। उस नोट में लिखा होता है कि एक अच्छे इंसान को हमेशा एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। इसके बाद माइकल समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, वो सब कुछ रियल था। बाद में माइकल सही फैसला लेते हुए उस रिमोट को डस्टबिन में फेंक देता है और बाद में अपनी फैमिली के पास चला जाता है। ये मूवी दोस्तों 2006 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने काम के साथ साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर आपकी भी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो तो उसे ये मूवी ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों ये थी क्लिक मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।